जय आरसी। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर शिव बाबा को, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर सिस्टम दिया, आरसीएम की समझ मुझे दी। मुझे समझ में मतलब इतना मुझे दिया कि मैं समझ सकी कि आरसीएम बिजनेस क्या दे सकता है, ये हमें, हमारे समाज को, हमारे देश के लिए क्या दे सकता है। तो उस परमपिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद में थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे माननीय श्री टीसी सर को, जिन्होंने एक आम आदमी के बारे में सोचा, जिन्होंने सोचा कि कैसे एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक महिला, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, कितने भी उम्र की हो, स्मार्ट हो, कैसे हो या ना हो, लेकिन कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। जिन्होंने भारत को गरीब से अमीर बनाने का, गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने तक का सपना दिखाया और उसको साकार करने का रास्ता बताया और माध्यम दिया। इसके लिए मैं श्री टीसी सर को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी। और उसके बाद हमारे जो माननीय, हमारे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र सर हमारे जो हैं, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, उन्हें हर मतलब बोलते हैं ना, पग पग पे जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें पूरा हर परिस्थिति में भी हमें बांध के रखा, हमें रास्ता बताया, उनका। और हमारे माननीय श्री गणेश सर, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, इन सभी के मार्गदर्शन में मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रही हूँ। और आज आप लोगों का बहुत बहुत ही शुक्रिया है कि फिर से मुझे सीखने का, कुछ बोलने के लिए मुझे आप लोगों ने फिर से मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है। इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। जैसे कि आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है कि हम अगर आरसीएम करें तो ये आरसीएम क्यों करें। आज मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, हम आरसीएम ही क्यों करें, आरसीएम की नीड क्यों है लोगों को। तो जैसे कि मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज के डेट में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम करता है, अगर हम एक बात करें कि जैसे अगर आप कोई किसान की बात करते हैं, एक किसान अगर काम करता है 12 महीना में, तो उसके पास 8 महीना 10 महीना तक उसके पास पर्याप्त टाइम होता है। कुछ समय उसके बुआई में निकल जाते हैं, फिर फसल काटने में बीच बीच उसके पास काफी समय होता है, लेकिन वो क्या, उसके पास टाइम तो होता है लेकिन वो अपने जीवन को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। आप तो यहाँ भी सुने होंगे कि बहुत सारे किसान बीच में, बहुत सारे किसान ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे होते बिजनेसमैन जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, बोलते मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे अगर मरने की भी फुर्सत नहीं है तो जी के क्या करोगे, मरने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, यानी उनके पास पैसा तो है लेकिन वो क्या, उनको ऊपर टेंशन रहता है कि आज हमारा बिजनेस चल रहा है, आज से कोई गारंटी नहीं है कि आज से 5 साल बाद भी हमारा बिजनेस इतना ही सक्सेसफुली रन करेगा। तो आज एक बिजनेसमैन के पास क्या है कि उसके पास पैसा तो होता है पर उसके पास समय नहीं होता है। अगर हम बात करें कि आज इंडिया में 90% से लोग, 90% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि हम जॉब करें। अगर पूछा जाए कि बच्चे क्या करेंगे, नहीं मैं बड़ा होकर जॉब करूंगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बताते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। मैक्सिमम बच्चे मैं जॉब करूंगा बड़ा होकर, तो उनका सपना होता है कि मैं सरकारी नौकरी करूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 2004 के बाद पेंशन को भी हटा दिया गया। लोगों को एक था कि नहीं, सरकारी नौकरी करूंगा तो हमें पेंशन मिलेगा, पर पेंशन की जो सुविधा है 2004 के बाद चली गई। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके पास ना तो पर्याप्त समय होता है, ना ही पर्याप्त पैसा होता है। उन लोगों के, हाँ बोलते हैं ना कि नौकरी हमें कभी भूखे मरने नहीं देती, इतना है नौकरी करेंगे तो भूखे नहीं मरने देती। लेकिन अगर वो चाहे कि हम अपने सारे सपने को पूरा करें तो नौकरी में क्या है, वो नौकरी से भी नहीं वो कर सकता। उसमें भी हमारी क्या है कि टाइम की लिमिटेशन है, हमारे पास सबसे इनकम की लिमिटेशन है। तो हम आरसीएम ही क्यों करें, आरसीएम क्या हमें देता है। आज अगर हम बात करें आरसीएम, आज हमारे पास ऐसे बोलते हैं आरसीएम का मतलब है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। इसका मतलब क्या है, क्या यानी पहले हम लोग रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से मार्केटिंग कर रहे थे। यस, पहले क्या होता था, हम लोग जो भी सामान खरीदते थे तो सामान खरीदने वाला होता कौन है, कस्टमर, हम आम पब्लिक। आज इंडिया में सभी लोग कस्टमर है, कहीं ना कहीं कोई कपड़े का कस्टमर है, कोई राशन का कस्टमर है, कोई जूते चप्पल का कस्टमर, हर कोई कहीं ना कहीं कस्टमर है। तो अगर हमें कोई सामान अगर खरीदनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं,
हमारे बगल में जो ग्रोसरी का शॉप है, पंसारी का दुकान है बनिया, उसके पास जाते। क्या वो सामान को अपने घर में बनाता है क्या? नहीं, वो लाता है कहाँ से? उससे बड़ा दुकानदार है जो होलसेलर से लाता है, बट वो भी अपने घर में सामान नहीं बनाता। वो लाता है कहाँ से? वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो लाता है स्टॉकिस्ट से, और वो लाता है कंपनी से। यानी कंपनी से ग्राहक तक आते आते 50 रुपया का सामान 100 रुपया में हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती है, जिसके लिए वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाती है। वो सेलिब्रिटी हम और आप नहीं होते, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी का मतलब है वो बुलाती ऐश्वर्या राय को, माधुरी दीक्षित को, और बोलती मैडम आप हमारा इस साबुन का एक प्रचार कर दो। बोलती मैं क्यों करूं तुम्हारे साबुन का प्रचार, मैं तो नहीं ये साबुन को यूज करूंगी। करती हूँ तो बोलता नहीं, आप इस साबुन का प्रचार कर दो मैडम, मैं आपको इसके लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा। 5 करोड़ रुपए सिर्फ इतना बोलने का, खुशी खुशी तैयार हो जाती है। और उस झूठ बोल के कि मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य, और इतना बोलने का उसे मिलता 5 करोड़ रुपए। अब 5 करोड़ रुपए कंपनी अपने जेब से देती है क्या? नहीं, वो 5 करोड़ रुपया हमारे ही जेब से इनडायरेक्टली जाता है। और जो हमारी जो ऐश्वर्या राय है, माधुरी दीक्षित है, जो लक्स साबुन जिंदगी में वो लोग लगाना तो दूर, कभी वो लोग अपने हाथ में भी नहीं पकड़ती है। उसका जो डॉगी है वो भी उस साबुन को यूज नहीं करता है। और 50 रुपया का साबुन सीधे हम तक आता है 100 रुपया में। और ये जो 50 रुपया है ये किसका होता है? ये हमारी खून पसीने की कमाई होती है, और हमारा पैसा चला जाता है कहाँ? चला जाता है इन बिचौलियों में। और ये मिडिलमैन कितने होते हैं? मात्र अगर बात करें इंडिया में 20% लोग बिचौलिए होते हैं, 20% से भी कम होते हैं, और 80% कस्टमर होता है। 80% कस्टमर का पैसा मात्र 20% के पास चला जाता है। आज इसीलिए हमारे देश में 80% लोग हैं जो गरीब हैं, और 20% लोग जो हैं अमीर हैं। अगर 20% की बात करें, 20%, 10% अगर बात करें, 10% भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि आज इंडिया में 90% लोगों के पास जितना पैसा है वो उतना पैसा मात्र 10% लोगों के पास है। उस 10% में आते हैं अंबानी, सिंघानिया, बजाज, ये बड़े बड़े जो हस्ती है, इनके पास 90% आदमी के पास जितना पैसा उतना 10% लोगों के पास आ जाता है, 10% है। और बाकी जो है 10% पैसा के लिए ये 90% लोग काम करते हैं, जिसमें हम लोग आम आदमी जो कि एक जॉब होल्डर, जिसमें ऑफिसर, सभी हम लोग आ जाते हैं। यानी 10% के 90% आदमी के पास जितना पैसा है वो सिर्फ 10% पूंजीपतियों के पास चला जाता है। ये 10% जो बिचौलिए हैं उनके पास चला जाता है। लेकिन आप बताइए कि अगर हम कस्टमर सामान नहीं खरीदे तो क्या ये मिडिलमैन ये कभी सरवाइव करेंगे? आज हमारे पैसे से इनके सपने पूरे होते हैं, इनके बड़े बड़े घर होते हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, पर हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते रह जाते हैं। आज कस्टमर, आज जो इन लोग जो बिचौलिए होते हैं, इन लोग कभी भी कंपनी अगर कोई सामान बनाती है तो इन लोग इस प्रोडक्ट का सुधार कभी नहीं करते, कुछ नहीं करते, पर इन्हें प्रोडक्ट का डुप्लीकेट करने का पूरा इन लोगों का अधिकार होता है। इन लोग डुप्लीकेट कर देते हैं तो हमें क्या डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाता है। पर यहाँ पे है हम कंपनी से डायरेक्ट सामान लेते हैं, और जो पैसा बीच में चला जाता है वही पैसा हमें मिलता है। कंपनी 50 रुपया में सामान बनाती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा 5 रुपया, कंपनी 45 रुपीज पूरा हम आम आदमी के बीच में पूरा बांट देती है। यानी हम कंपनी के पूरा अगर बात करें तो कंपनी हमें 45% की हमें पार्टनरशिप देती है। तो हम आरसीएम क्यों करें? बहुत सारे प्रोडक्ट लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग ही करना है तो हमारे पास तो बहुत सारी कंपनी, हम आरसीएम क्यों करें? ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी हमें डायरेक्ट सामान दे रही है, जो पैसा बीच में बढ़ जा रहा है वो हमें मिल रही है। बट आरसीएम ही वाई आरसीएम क्यों? क्योंकि आरसीएम के पास वो सारे प्रोडक्ट्स है। अगर हम बात करें कि हमारे पास ऐसे कोई साबुन होता जिसका दाम होता 70 रुपया 80 रुपया, तो कितने लोग यूज करते? अगर इंडिया के 10% लोग हैं जो सिर्फ यूज करते 80 रुपया का साबुन, 100 रुपया का साबुन, लेकिन हमारे पास ऐसा साबुन है जिसका दाम 25 रुपया से लेकर के, जिसका दाम 26 रुपया से लेकर के, जिसका दाम अब 58 रुपया है। इंडिया के 70% लोग इस साबुन को इस बजट इस रेट के हिसाब से इस प्रोडक्ट को यूज कर सकती है। यानी आरसीएम का मतलब ही होता है इंडियन रेट, कि इंडिया के 70% लोग इस प्रोडक्ट को इस रेट के इस बजट में वो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। मेंटेलिटी मतलब कि हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारी माइंडसेट होता है, हम इस प्रोडक्ट जो है हमें जो चीज अच्छा लगता है, जैसे जितने सारे प्रोडक्ट है वो इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार हमें वो सारा हमें बनाया गया है। और आरसीएम इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, और जो भी हमारे प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडियन लोग यूज नहीं करते, वैसा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है हमारे कल्चर में। जैसे कि अगर कोई इडली मिक्स है, उपमा मिक्स है, जैसे हमारे पास आटा है, तेल है, नमक है, हल्दी है, ये सब हमारा कल्चर है, ये सब हम खाते हैं।
चाहे कोई भी हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी, तो हर कोई मतलब इस सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास वो हर वो प्रोडक्ट है जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो हम यूज करते हैं और एक रिजनेबल प्राइस पे है। हमारा जो प्रोडक्ट है बोलते इतना प्रोडक्ट का रेट इतना रिजनेबल है कि एक आम से आम आदमी भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक IAS ऑफिसर, एक करोड़पति भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। तो RCM ही हम ये क्यों करें? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स के रेट जो है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही गजब का है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में हमारी ऐसे जगह, मतलब खुद की कंपनी के 70% से ज्यादा कंपनी के ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है। कंपनी के हर जगह में कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम बात करें कि भीलवाड़ा है, रुड़की है, आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कंपनी के खुद के कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद के कंपनी के अपने पैसे से खरीदा हुआ जमीन, उनका डिपो है, वो रेंट पे नहीं है उनका डिपो। और आज 11,000 लगभग 11,000 से ज्यादा कंपनी के पिकअप सेंटर आउटलेट है। तो यहाँ पे क्या है कि हर जगह ये बिजनेस एक गांव में भी इस बिजनेस को, मतलब बोले इजीली, इस गांव के लोग भी इस बिजनेस को इजीली कर सकते हैं। गांव में भी ये प्रोडक्ट इजीली पहुंचाया जा सकता है। गांव का एक गरीब से गरीब इंसान कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। तो हम आज के डेट में अगर हम बात करें कि आज हम जो RCM बिजनेस करते हैं, अगर आज हम देखें कि आज ये बिजनेस जो है ये हमारी नीड है क्या? जैसे बोलते हैं ना कि जब भी कोई भी चीज, अगर इंडिया में बात करें तो इतनी जो पॉपुलेशन में बात करें तो इंडिया पूरा वर्ल्ड का 2nd पोजीशन पे है। चीन के बाद सबसे ज्यादा जो है नंबर इंडिया का आता है। आज इंडिया में इतनी ज्यादा 133 करोड़ से ज्यादा की इंडिया की आबादी हो चुकी है, और जिसमें 65% केवल युवा हैं। आज अगर हम बात करें 90 लाख लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं। 12 लाख अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें अगर 18,000 वैकेंसी निकलती है तो 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं। 12 लाख में केवल 18,000 को जॉब मिलता है। तो क्या करेंगे? आज इतने बेरोजगारी है हमारे देश में। आज अगर लॉकडाउन में अगर अब देखे ही होंगे कि लोग कितना बेरोजगार हो गए, मतलब सबका, सारे बड़े से बड़ा हर बिजनेस पूरा डाउन हो गया। लेकिन केवल एक ग्रोसरी का शॉप था, एक राशन का दुकान था, वही एक बिजनेस चला। बाकी सारे के सारे बिजनेस पूरा एकदम डाउन हो गए। आज इन 5 सालों की अगर बात करें तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी है ना पूरी लॉस में जा रही है। मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था कि 5 लाख से ज्यादा कंपनियां जो है बंद हो चुकी है, क्योंकि GST इतना ज्यादा बढ़ गया, कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन हो गया है, इतना ज्यादा हो गया कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को रोजगार से निकाल रहे हैं। कंपनियां जब बंद हो जाएगी लोगों को रोजगार मिलेगा? आज देखिए हर जगह में अगर हम बात करें, आज बड़े बड़े जो कंपनी बहुत सारी है, जहां पर क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, लोग ATM पैसा निकालने के लिए बैंक जाते थे, लेकिन जब बैंक नहीं जाते थे, अब वो काम कौन करिए, वो काम करती है ATM। यानी आदमी का काम ATM कर रहा है। पहले क्या होता था, पहले जो हम पासबुक प्रिंट करते थे तो वो हमारे एक आदमी बैठा होता था, जाकर के पासबुक प्रिंट होता था। अभी आप देखिए बैंक में आप जाएंगे, एक मशीन लगा रहेगा, आप अपना बैंक पासबुक को वहां रखिए, वो अपने आप प्रिंट आउट होके निकल जाएगा। यानी आज क्या हो रहा है, जो आदमी की काम है वो मशीन कर रही है। यानी बेरोजगारी, जब आदमी का काम मशीन करने लगेगा तो लोगों का रोजगार तो कम होगा ना। तो हमारे देश में रोजगार की बहुत कमी है। आज इंडिया में 65% सबसे ज्यादा अगर युवा है तो हमारे देश में है। तो 65% युवा को क्या रोजगार मिलने का संभावना है? कहाँ देगी? आज मोदी जी भी बोल रहे हैं कि आप स्वरोजगार, खुद का रोजगार करिए। आज जब से 2016 से जैसे जितना भी डायरेक्ट सेलिंग है उसको केंद्रीय सरकार, भारत सरकार ने मान्यता दे दी है, तो आज डायरेक्ट सेलिंग को हमारी सरकार भी पूरा एकदम प्रमोट कर रही है। आज मीडिया में भी ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपने आप को, अगर अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर अपने समाज से, देश से अगर प्यार है, तो डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो ही नहीं सकता। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात करें तो RCM के पास हर वो प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास ऐसा क्या, हमारे पास ग्रोसरी है, हमारे पास टोटल कपड़े का आइटम है, हमारे पास कॉस्मेटिक है, हमारे पास टेक्सटाइल है, कपड़े, हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे पास हर वो प्रोडक्ट है जो कि एक आम आदमी का नीड है। ऐसा नहीं कि आदमी, हमारे पास एक टीवी है खाली, हमारे पास एक कार है, एक बाइक है, तो बस आज अगर हम कार खरीद लिए तो अभी हम 10 साल तक कार अभी हम नहीं खरीदेंगे, 5 साल तक नहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि हम बाइक खरीद लिए तो 5 साल हमें सोचना नहीं है। हमारे पास हर वो प्रोडक्ट है जो हमें हर दिन, हर महीने हमें रीपरचेज हमें खरीदना ही पड़ता है।
तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इस बिजनेस में जब हम करना चाहते हैं तो क्या होता है ना कि हमें लगता है कि बहुत इजीली इस बिजनेस में आए, तो लोग सोचते हैं कि तुरंत मतलब 1 साल हो जाए, 1 साल में ही लोग बहुत ज्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना खुद लर्निंग करते हैं, हम कितना अपना टीम बिल्डिंग करते हैं, हम कितना अपने टीम को एजुकेट करते हैं। पर कमी हमारे ही अंदर होती है। क्या होता है अगर हम बात करें एक सिक्योरिटी गार्ड की भी अगर जॉब के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता है, अगर वो भी जॉब करता है तो उसे भी सीखने की, उसे भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि 10,000 15,000 की नौकरी होती है। पर यहाँ पे जहाँ 50,000 5 लाख 25 लाख 30 लाख लोग कमा रहे हैं, क्या इस बिजनेस को सीखने के लिए हमें सीखने की जरूरत नहीं है? क्या इसमें हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है? यहाँ क्या होता है, लोग सीखते नहीं है, लोग इस बिजनेस में इसका बुक्स नहीं पढ़ते हैं, इस बिजनेस का जो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। और 2-4 व्यक्ति अगर ना बोल दिया नहीं मेरे से आरसीएम नहीं होगा, अरे ना, रिजेक्शन तो उन लोगों को भी सहना पड़ता है जिन्होंने 10 करोड़ रुपया लगा के कार का शोरूम खोला है, जो बाइक का शोरूम खोले हैं। आज आपको क्या लगता है, जितने लोग भी जाते हैं कार के शोरूम में, बोलते हैं मैं कार टेस्ट ड्राइव के लिए देते हैं, सब कोई कार खरीद के ही निकलते हैं क्या? दिन भर में 10 कस्टमर जाता होगा ना सर, दिन भर में 10 तो उसमें से 1 बंदा 2 बंदा 1 बंदा कार खरीदता होगा। किसी दिन तो एक भी कार नहीं बिकता होगा। उसे 10 करोड़ रुपए लगाए, इतने बड़ा उनका शोरूम है, इतना स्टाफ का खर्चा, फिर भी उनको रिजेक्शन झेलना पड़ता है। पर आरसीएम में ना हमारा कोई पूंजी लगता है, हमारा तो हर महीना वो सामान कहीं ना कहीं से खरीदना ही है। यहाँ से नहीं खरीदेंगे, कहीं और से खरीदेंगे, जहां हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट है, जहां हमें कोई पूंजी नहीं लगता है, ना हमें कोई स्टाफ रखने की जरूरत है, ना हमें कोई दुकान खोलना है, ना हमें कोई अकाउंट मेंटेन करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना है और हमें सीखना है, और प्रोडक्ट को सच्चे दिल से जो अच्छा लगता है, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि हमें उसके बारे में हमें बताना है। और 2-4 व्यक्ति अगर ना कर देता नहीं इस बिजनेस में, तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन से हम घबराते हैं। पर रिजेक्शन तो हर जगह है। लोग क्या जॉब करते सरकारी नौकरी में तो एक बार फॉर्म भरते तो क्या उनको जॉब मिल जाती है क्या? 10 बार नौकरी, कितने लोग तो 20 बार ट्राई करते हैं, 20 बार 30 बार, तब जाकर उनको जॉब मिलता है, किन्हीं को तो लाइफ टाइम जॉब नहीं मिलता है। तो सब जगह है। इस बिजनेस में क्या हमें सीखने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि आज आरसीएम बिजनेस एक लेडीज के लिए, हमारी एक महिला शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण कैसे इस बिजनेस को करता है। देखिए आज अगर हम कहीं भी अगर बिजनेस के लिए एक लेडीज अगर जाती है, अगर जॉब की बात करें, तो सबसे पहले देखा जाता है कि हम कितने क्वालिफाइड हैं, हमारे पास एजुकेशन है कि नहीं, हम स्मार्ट दिखते हैं कि नहीं, हमारे पास टैलेंट है कि नहीं, ये सारी चीजें को देखा जाता है। ये सारी चीजों को देखने के बाद में हमें जॉब दिया जाता है। जॉब भी जो दिया जाता है वो कैसा होता है, वो लोग बोलते हैं कि हम आपको 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, 50,000 देंगे, वो जिस हिसाब से हमारा एजुकेशन के हिसाब से हमें मिलता है। पर आरसीएम हमें ये नहीं पूछता कि आप काले हैं कि आप गोरे हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि आप अनपढ़ हैं, आप 60 साल के तो नहीं हो गए, आप 65 साल के तो नहीं हो गए। इसके लिए सिर्फ 18 साल होना चाहिए। और आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आप खूबसूरत हैं, आपके पास टैलेंट नहीं है, इट डजंट मैटर। यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ यहाँ पे है कि आप एक यूजर है, एक कंज्यूमर है, आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर सपने हैं कि नहीं, आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य देखते हैं, अगर आप इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो आरसीएम बिजनेस हर वो लेडीज कर सकती है। आज देखिए अगर हम कहीं भी अगर जॉब करते हैं तो क्या होता है कि कोई जॉब की, उसके बाद में वो 5 साल जॉब की, उसका छोटा बच्चा है और वो उसके घर परिवार बोलते हैं कि वो छोटा बच्चा है, अब वो अभी 6 महीना का है, 1 महीना का है, एक काम करो तुम 5 साल जॉब मत करो, बच्चा जब थोड़ा सा सेटल हो जाए, 10 साल 12 साल समझ आ जाए, उसके बाद तुम जॉब करना। ऐसी बहुत सारी हम देखे हैं कि जिनको बहुत अच्छा, मतलब जिनको सरकारी जॉब है, जो टीचर हैं, जो इंजीनियर हैं, लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं हमारे बच्चे को क्या आया पालेगी क्या, और वो लोग क्या कर दिए, जॉब को छोड़ दी। और उनका जॉब जब छूट गया, बच्चे जब बड़े हो गए, 10 साल हो जाएगा, आप जाएंगे किसी स्कूल में, 10 साल 15 साल के बाद अगर जाएंगे उसी स्कूल में कि मुझे रख लो, आपको क्या लगता है जरूरी है कि उसको टीचर के रूप में रखा जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर उसका वो सैलरी था तो वहां पर से उतना दिन के बाद में उसको कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, उसको फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो जरूरी नहीं उसको जॉब मिलेगा भी। अगर उसकी एज अगर पार हो गई तब तो बिल्कुल कहानी,
पर यहाँ पे 5 साल उस जॉब को की और 5 साल के बाद उसने जॉब को छोड़ दिया 10 साल के लिए, उसके बाद भी उसे उसका वहां से कुछ भी पैसा नहीं आता है। पर यहाँ पे क्या होता है, अगर हम 5 साल इस बिजनेस को अगर मन लगा के, अगर हम लगन से इस बिजनेस को अगर हम कर ले, अपने पार्ट टाइम इस बिजनेस को करें, इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपने घर परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को पार्ट टाइम में अपने समय के सहूलियत के अनुसार अगर इस बिजनेस को कर लेते हैं, कहते हैं ना कि अगर हम 2 बच्चे को जन्म दिए हैं और बच्चा अगर पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बन गया, कोई गारंटी नहीं है सर आज के डेट में कि वो बच्चा बड़ा होकर के अपने माँ बाप को देख ही लेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं कहना चाहूंगी, अभी मैंने हमारे ही सर्कल में एक है जिनका बच्चा उनका एक बेटा का 1.5 लाख का पेमेंट है, लेकिन वो उनका मतलब वो हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चे से कुछ मांगे। बच्चा जो है अपने मर्जी से नहीं होता है कि अपने पापा को मैं इतना दे दूं, इतना कर दूं। फिर वो भी है, उनके पापा इतने स्वाभिमानी है कि मैंने जीवन भर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, तभी क्या मांगूंगा। लेकिन उन्हें लगता है, उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट होती है ऐसे, लेकिन इतना पढ़ाने के बाद, बच्चों के पीछे इतना खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चा आपकी हर खुशी को पूरा करेगा, आपकी हर जरूरत को आपके सामने जो भी आप चाहें वो ले ले। क्या ऐसा हर बच्चा नहीं होता, ऐसे नहीं होते, अच्छे बच्चे भी होते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। पर इस बिजनेस में आप सिर्फ 5 साल आपने अपने टीम में सिर्फ 2 जन को आप एक कमिटमेंट ले कि इस 2 जन को मुझे 5 साल तक इतना गाइड करना है कि ये बच्चे का कैसे कम से कम 50,000 1 लाख रुपए का इनकम आ जाए। अगर वो 5 साल हम गाइड कर देते हैं तो वो जो है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो पाल देगी। हम दुनिया में रहे ना रहे, पर इस बिजनेस में हमारे बाद हमारी नॉमिनी को, उसके बाद उसकी नॉमिनी को ये पैसा जाता रहेगा। तो अगर हम यहाँ सिर्फ 5 साल अगर कर देते हैं तो ये हमें नहीं, हमारी आने वाली हमारी जनरेशन तक का भी वो उसको भी खाया, उसके भी हर सपने को पूरा करती है। क्यों? क्योंकि जब तक दुनिया रहेगा ना तब तक लोग खाना बंद नहीं करेंगे, लोग नहाना नहीं बंद करेंगे, लोग साबुन लगाना बंद नहीं करेंगे, लोग कपड़ा पहनना बंद नहीं करेंगे, लोग खेती बाड़ी करना बंद नहीं करेंगे, और हमारे पास हर वो प्रोडक्ट है। तो जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक ये आरसीएम बिजनेस चलता रहेगा। ये आरसीएम बिजनेस में हम करते क्या है, हमें लोगों का इसमें करना क्या होता है, हमें प्रोडक्ट को यूज करना है, खर्चा करना है। आज देखिए लॉकडाउन में कितने लोगों का इनकम बंद हो गया, पर खर्चा बंद हुआ। कोई ऐसा फैमिली जिसके घर में राशन नहीं आया। आज मैं एक स्टोरी में ऐसे लॉकडाउन में एक स्टोरी टीवी में मैं देख रही थी, गोवा का एक स्टोरी है जिसमें बोलते हैं कि मतलब ये सच्ची घटना है। एक बच्चा था और उसके पापा को कहा, पापा उसका मोबाइल का स्क्रीन है वो टूट गया था, तो पापा मुझे स्क्रीन को फिर से ठीक करना 2000 रुपए लगेंगे, मुझे 2000 रुपए दे दीजिए। उसके पापा ने कहा, बेटा मेरे पास नहीं है पैसा। बच्चे ने जिद करने लगा, पापा मैं क्लास 10th में हूँ, मेरा ऑनलाइन क्लास होता है, मुझे चाहिए 2000 रुपए। पापा ने कहा कि मेरे पास, पहले तो हाथ उठाए, तो बच्चा बोला, पापा आप मुझे पीट लो लेकिन मेरे पास मुझे 2000 रुपए चाहिए। तो पापा ने जब देखा बच्ची की ऐसी स्थिति तो उसके सामने बोला, बेटा मेरे पास 500 रुपए हैं, इसके लिए मैं घर का राशन लाऊं या तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीनशॉट में स्क्रीन को ठीक करूं। और इस तरीके से पूरा फैमिली पूरा एकदम जैसे लगा उस समय सदमे में आ गया, समझ में नहीं आ रहा था। बच्चा इतना डिप्रेशन में चला गया, समझ नहीं आया बच्चे को, वो जाके बच्चा सुसाइड कर लिया। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से वो लोग बहुत कर्ज में डूब जाते हैं, वो लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हर साल हमारे देश में लाखों लोग सुसाइड करते हैं। आज अगर सुशांत राजपूत अगर सुसाइड किया तो आज मीडिया में रोज ये चीज आती है, हर कोई जानना चाहता है। ठीक है, जाननी भी चाहिए, लेकिन आज हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर इसके पीछे एक क्या ऐसा सॉलिड वजह थी जिसकी वजह से वो आदमी सुसाइड किया। बेरोजगारी। आज बेरोजगारी इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये बिजनेस हमें क्या देता, हर वो व्यक्ति को रोजगार देता है। आज अगर हम कहीं भी जॉब करते हैं कि इंजीनियर के पास ये पावर नहीं है, वो किसी को तो इंजीनियरिंग का पोस्ट वो दे दे। आज कोई रेलवे में जॉब करता है, उसके पास पावर नहीं है कि वो अपने जैसा वो और किसी को दे दे। पर आरसीएम क्या कर सकता है, हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये पावर होती है कि हम यहाँ पे लाखों करोड़ जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आरसीएम बिजनेस को फिर भी तो अब हम जाते हैं लोगों के पास तो क्या होता, कुछ लोग जैसे मना कर देते, हम तो इतना जन को बताएं, मना कर दिया। आपको क्या लगता है अगर सारे के सारे लोग अगर जुड़ गए और सब कोई अमीर बन गए तो आपको लगता है क्या होगा?
एक स्टोरी कहना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ, शंकर भगवान क्या कर रहे थे, वो उनकी पार्वती जी बोली कि सब कोई आपको कितना मानते हैं, इतना आपकी पूजा करते, इतना प्रार्थना करते हैं, आप सबको अमीर क्यों नहीं बना देते, आप सबको अमीर बना दीजिए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो पूरा अर्थव्यवस्था पूरा खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं आपको करना ही पड़ेगा, कैसे नहीं करेंगे, सब इतनी आपकी। तो क्या किए, वो सबको अमीर बना दी। जब सबको अमीर बना दिए तो क्या हुआ, पार्वती जी का जो छत है वो चूने लग गया, पानी नीकों से टप टप गिरने लगा। शंकर जी को वो शंकर जी बोले जा किसी को बुला के लाना ठीक करने के लिए। जैसे गई पूरा पूरा चले गई, अपने पूरा मोहल्ले में पूरा एक एक जन को पूछी, सभी के पास पैसा हो गया था, कोई भी बोला मैं क्यों जाऊंगा आपका छत को ठीक करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, आप जाएंगे तो सबको एकदम एक बार में हाँ बोल देगा? टाइम लगेगा, जिसको जब आना है तब आएगा। लेकिन आप चलते रहेंगे तो कभी कभी आपको एक चलते ही 2 व्यक्ति ऐसे मिल जाए, कभी 10 व्यक्ति 50 व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद ऐसा एक बंदा मिलेगा जो आपने 50 व्यक्ति को प्लान दिया, 49 व्यक्ति ने ना कहा, लेकिन 50वां व्यक्ति ऐसा जुड़ा जो अकेले 49 व्यक्ति से ज्यादा ज्वाइनिंग वो अकेले लाएगा और उतना बिजनेस वो दे देगा। क्योंकि परमात्मा भी हमारी इम्तिहान लेता है। जब हम एक घड़ा खरीदते हैं ना तो हम उसको 10 बार ठोक बजा के देखते हैं, कहीं कहीं छेद तो नहीं है, कि पानी तो नहीं यहाँ से लीक होगा। अगर परमात्मा हमें जहाँ 50,000 1 लाख रुपए की इनकम देना चाहता है, 5 लाख 25 लाख की, क्या परमात्मा हमारी नहीं लेगा इम्तिहान? परमात्मा नहीं देखेगा कि क्या हम इस लायक भी हैं कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी काम में अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको वहां पे सक्सेस नहीं मिलेगा। सीखने की जरूरत है हमें। एजुकेशन सिस्टम अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम बिना सीखे हम इस बिजनेस को कर ही नहीं सकते। हम बोलते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है, मैं खुद अपनी भी बात करती हूँ, हमें बोलते हैं हमें तो सब कुछ आता है, मीटिंग में क्यों जाए। देखिए कहीं भी अगर हम काम करते हैं ना, तो अगर डॉक्टर है ना तो डॉक्टर के संपर्क में, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है। अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया तो उसे इंजीनियर जो है उसके संपर्क में रहना पड़ेगा। कोई इंजीनियरिंग का प्रोफेसर पढ़ाता है तब जाकर वो इंजीनियर बनता है। अगर वो इंजीनियर है और वो जाकर के पान का दुकान में अगर बैठा रहेगा तो क्या लगता है वो कभी इंजीनियर बन पाएगा? कभी नहीं बनेगा। क्योंकि आप जो बनना चाहते हैं आपको वैसे संगत में रहना पड़ेगा, आपको उसी माहौल में रहना पड़ेगा। और आरसीएम का हम रॉयल्टी और टेक्निकल बनना चाहते हैं और हम जाते हैं पान वाला के दुकान के पास बैठ के, वहां पर जाकर के हम अपना टाइम पास करते हैं। हम जाकर के अगर ताश वालों के साथ में बैठ करके हम ताश खेलेंगे, आपको क्या लगता है कोई भी इंसान कभी अचीवर नहीं बन पाएगा? हम जाकर के कहीं टीवी के पास बैठे, हम जाकर के लोगों के साथ फालतू गपशप करें, हम कभी अचीवमेंट नहीं बन पाएंगे। अगर हमें भी यहाँ पर अचीवमेंट लेना है तो हमें भी मीटिंग सेमिनार में आना पड़ेगा। हमारे जो सीनियर सर हैं, जो रॉयल्टी, टेक्निकल, स्टार एमरल्ड, सफायर है, उनके संपर्क में हमें रहना पड़ेगा। क्योंकि बोलते हैं ना संगत बदलने से रंगत बदल जाती है। अगर जैसी हमारी संगत होगी वैसे ही हमारी रंगत होगी। तो हमें अपनी संगत का बहुत बहुत ख्याल रखना है कि हमारी संगत कैसी है। अगर हम इस बिजनेस क्या, और अगर हम बात करें तो हमें क्या होता है कि जब भी हम इस बिजनेस में अगर हम आगे और आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत, जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं बताई कि अगर कोई ना बोल देता है तो हमें कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन ना मतलब क्या बोलते हैं, हमें बोलते हैं हमें रिजेक्शन को हमें सहना देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह रिजेक्शन है। और अगर हम इस बिजनेस में अगर हम और एक चीज की बात करना चाहते हैं कि हम इस बिजनेस में ऐसा क्या करें जिससे हमें भी, हमारा आने वाला जेनरेशन हमें भी याद करे। आज देखिए अगर किसी बच्चे को अगर पूछते हैं ना, पूछिए उसको कि तुम्हारे परदादा जी का नाम क्या है, तो उसे याद नहीं। क्यों? क्योंकि उसके परदादा जी ने ऐसा कोई काम नहीं करके किया जिससे उस बच्चे को याद है, कि उनका फोटो लगा करके उनको पूरा ये करके नहीं याद है। लेकिन अगर आज पूछेंगे छत्रपति शिवाजी का नाम, महाराणा प्रताप का नाम, महात्मा गांधी का नाम, हर किसी को याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम करके किया कि हर बच्चे को पता है कि शिवाजी कौन है, महाराणा प्रताप कौन है, महात्मा गांधी कौन है। तो हमें भी इस बिजनेस के माध्यम से एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम इस बिजनेस को करके हम अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम अपने देश के लिए बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। आज इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। आज ऐसे हमारे, अभी जैसे मैं देख रही थी एक डाटा था कि हमारे देश में 25 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। कितने लोग हर दिन भूखे रहते हैं। कई लड़कियों की शादी मतलब 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, मतलब पैसे की कमी के कारण, अभाव के कारण कहीं भी उनकी शादी कर दी जाती है।
कितने जो जन है जो जिनको सही तरीके से शिक्षा नहीं मिलता है। तो अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो हम अपने समाज में, हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। हम रोजगार पैदा करने का ये बिजनेस है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जबरदस्त जबरदस्त, एकदम मैंने जैसा बोला था वो चीज सामने दिखाई दे रही है कि पावर ऑफ मतलब महिला शक्ति, नारी शक्ति, जिसके बारे में मैं कह रहा ना, इंस्पायरेशन मिलता है मुझे। वो इसलिए मिलता है कि एक अजब सा एहसास इनके अंदर है, एक फीलिंग है इनके अंदर, एक माहौल इनके अंदर है, वो ये बना सकती हैं कि